हाँ किटी, हाँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरा पति किसी गैर औरत के साथ हमारे बाथरूम में मजे कर रहा था। हनी, क्या हुआ? मैं तो बस शावर ले रहा था। मैं निकलने ही वाली थी, लेकिन मेरी नजर एक गंदे नैपकिन पर गई। क्या तुम सच में शावर ले रहे थे? कड़ी मेहनत के बाद क्या मैं स्टीम बाथ भी नहीं ले सकता? अगले दिन फिर से मेरे पति देर रात तक ऑफिस में ही रहे। मैंने उसका पीछा करना चाहा ताकि पता लगा सकूं कि ये किटी है कौन। ये कौन है? तुमने कहा था तुम देर तक काम करोगे। मेरा मतलब है बॉडी पर काम करना था। ये क्रिस्ते हैं, मेरा फिटनेस कोच। नेट ने कहा कि उसे एक्स्ट्रा वर्कआउट की जरूरत है हमारे वेकेशन के पहले, लेकिन हमारे तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं थे। बहुत बहुत बधाई हो, तुमने अपना बर्थडे सरप्राइज खुद ही खराब कर लिया। खैर, हम जा रहे हैं। नेट ने उस शाम मुझसे बात नहीं की। मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हुआ और उस रात बहुत समय तक मुझे नींद भी नहीं आई। और फिर नींद में वो बातें कर रहा था। किटी, किटी, किटी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए अगली सुबह मुझे हमारी वेडिंग लिस्ट में किटनेस नाम की लड़की मिली, जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर नहीं था, सिर्फ एड्रेस था। एक हॉट ग्रैनी ने दरवाजा खोला। क्या तुम नेट ब्राउन को जानती हो? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत हैंडसम दिखता है। मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। किटनीस ने मुझे जूस पिलाने बिठा दिया। देखो, दुनिया का सबसे प्यारा लड़का तो यही है। बस करो। तुमने मेरे पति को बहकाया और साथ ही साथ गर्व भी महसूस कर रही हो। किटनीस हंसने लगी क्योंकि वो तो नेट की सेकंड कजिन थी। मैंने पूरा दिन उसकी बचपन की तस्वीरें देखने में बिताया और फिर एक तस्वीर में मुझे वो फिटनेस कोच दिखा। ये तो उसके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम लोग एक दूसरे को नहीं जानते? जानती हूँ, मैं जानती हूँ। क्रिस्टन का सोशल मीडिया अकाउंट देखने पर पता चला कि वो एक सक्सेसफुल बंदा है। वो शादीशुदा है और एक बिजनेस भी है। लेकिन नेट उसे मुझसे छुपा क्यों रहा है? घर आकर मैंने अपने पति से सवाल किए। हम दोनों की फैमिली है और कुछ समय के लिए हम दोनों ब्रेक लेना चाहते हैं, ताकि दोस्तों की चिंता करने की बजाय हम अपना ख्याल रख सकें। कहीं किटी नेट की कोई फैंटेसी तो नहीं? मैंने उसके लिए कुछ खास करने के लिए सोचा। मैंने कैंडल्स और कुछ दवाइयां लाई।
स्पेशल कॉस्ट्यूम भी खरीदी। तो बताओ कैसे दिख रही हूँ मैं? हनी, मुझे आज इवनिंग वर्कआउट के लिए जाना है। मैं सिर्फ कपड़े बदलने आया था। मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर होगी। बाय। मेरा पति चला गया और बस उसका गंदा जैकेट मेरे पास रह गया। अपने आंसुओं को रोकते हुए मैं घर का काम करने लगी। फिर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आ रहे हो, बहुत सारा प्यार लेकर। तुम्हारी किटी। मैं कुछ ही समय में वहां पहुंच गई और मैं चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि हमारे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया था, सिर्फ मुझे छोड़कर। लगता है कि आज की शाम ये बर्बाद करके रहेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, जब तक मैंने जकूज़ी नहीं देखी थी। तो क्या क्रिस्टियन सिर्फ मुझसे मिलने के लिए डरता है? मैंने तुम्हें सब समझा दिया है, फिर भी तुम एक्टिंग करती हो किसी पागल औरत की तरह। अब जाओ, खुद को और ज्यादा शर्मिंदा मत करो। यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। मेरा अपने पति से विश्वास उड़ गया था, इसलिए मैंने चुपके से उसका फोन चेक किया और मुझे मिला उसका एक और प्रोफाइल जिस पर कुछ अनोखी पिक्चर्स थी। माय किटी। तो उसके अगले ही दिन मैंने नेट पर उसी की चाल चली। मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, घर देरी से आऊंगी। बिना शक किए मेरे पति ने तुरंत ही अपने किटी को हमारे घर बुला लिया ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, मैं कबर्ड से बाहर निकली। हनी, हम तो बस वो। मुझे बताओ, अगर मर्दों को पसंद करते हो तो मेरी क्या जरूरत है? बाद में पता चला कि नेट और क्रिस्टियन एक दूसरे से बहुत सालों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए उन्होंने शादी कर ली। कुछ भी आदमी को एक साथ नहीं ला सकता है। मुझे घृणा होती है उनके नापसंद वाइफ पर। नेट ने मुझे ये सब भूल जाने के लिए कहा और कहा कि मैं दूसरे मर्दों के साथ वक्त भी बिता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम क्रिस्टियन की पत्नी से क्या कहना चाहोगे? एक रोती हुई महिला और एक लॉयर वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, लगता है आप लोग डबल डिवोर्स के लिए आए हो। हमारे पति की कहानी सुनकर जज भी चौंक गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ से इंसाफ किया। याद रखना, कोई भी राज ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता और आखिर में गुनहगार को सजा मिलकर ही रहती है।